एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, तुरंत कदम उठाने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर केंद्र और राज्य को दी चेतावनी, 24 घंटे का दिया वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तय समय में कदम नहीं उठाए गए तो कोर्ट आदेश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 20 से 23 सदस्यीय वायु कमीशन का क्या इस्तेमाल। कोर्ट ने कहा वायु कमीशन सरकारी खजाने पर बोझ, दुख की बात कि नौकरशाही कोई नया कदम नहीं उठा रही। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित सभी सरकारों को लगाई कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पराली जलाना हो चुका है बंद, अब भी क्यों है इतना प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूल खोलने पर भी जताया एतराज, रेड लाइट पर खड़े युवाओं को लेकर भी सवाल। कोर्ट ने पूछा क्या आप चाहते हैं कि निर्देश को लागू किए जाने पर निगरानी के लिए किसी की नियुक्ति करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल शुक्रवार सुबह मामले की फिर सुनवाई। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य अनवरत जारी। वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा राष्ट्रीय महत्व की योजना है सेंट्रल विस्टा, इसलिए नहीं रोका गया निर्माण कार्य। केंद्र के मुताबिक सेंट्रल विस्टा के निर्माण के दौरान सभी नियमों का किया जा रहा है पालन, बाकी सभी योजनाओं पर है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर लगाई थी रोक। सेंट्रल विस्टा निर्माण को लेकर केजरीवाल सरकार ने उठाए सवाल। दिल्ली सरकार ने मांगी अस्पतालों के निर्माण की इजाजत, आपात स्थिति के लिए बताया जरूरी। दिल्ली एनसीआर में फिर छाया प्रदूषण का कहर, AQI का लेवल 382। दिल्ली के अक्षरधाम और आसपास का पूरे इलाके में धुंध, खतरनाक हालत। नोएडा में प्रदूषण बेहद खतरनाक, PM10 का लेवल 604 पर। गुरुग्राम में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 409। मौसम विभाग का अनुमान अगले 2 से 3 दिन में दिल्ली एनसीआर में हो सकती है हल्की बारिश। शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन, 12 सांसदों के निलंबन पर गतिरोध जारी है। विपक्षी दल कर रहे हैं सांसदों के निलंबन का विरोध, नियमों के खिलाफ कार्रवाई की दलील। संसद परिसर में विपक्षी दलों का लगातार प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पास धरना। पोस्टर बैनर के साथ जुटे विपक्षी नेता, सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप। सरकार की तरफ से माफी मांगने की मांग, इसी के बाद निलंबन का आदेश हो सकता है वापस। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा निलंबन को लेकर विरोध रहेगा जारी। कार्यवाही से पहले पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बुलाई थी बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। राज्यसभा में उठा किसानों का मुद्दा, आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजे की मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान, भेजेंगे किसानों को निमंत्रण, दर्ज हुए मामलों पर करेंगे बात। ठीक है, तो लगता है तो समाधान होता हुआ नजर आ रहा है, काफी नजदीक पहुंची बात। तो दर्ज मामलों के ऊपर कोई विचार किया जा रहा है, तो उनकी सिर्फ एक मांग रह गई है कि जब आपस में मिल बैठेंगे तो बात करेंगे। जीके को लेकर ममता के बयान पर भड़की कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी बोले राहुल जी के खिलाफ अगर वो गाली नहीं देती तो मोदी जी कैसे खुश रहेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा यूपीए कायम है और इससे सदस्य भी है। मुंबई में शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता ने दिया था बड़ा बयान, कहा खत्म हो चुका है यूपीए का वजूद। ममता बनर्जी की एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ मुलाकात, करीब 1 घंटे तक चली बातचीत। आज सहारनपुर के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह, मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। गोरखपुर दौरे में भड़के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंच पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को लगाई फटकार। मुरादाबाद में आज कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा का चुनावी दौरा, लक्ष्य 2022 के लिए प्रतिज्ञा रैली। रैली स्थल पर सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट्स, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले पोस्टर। प्रियंका गांधी ने लड़कियों को स्कूटी देने का किया वादा, रैली स्थल पर रखी हुई है कुछ स्कूटी। बुंदेलखंड में अखिलेश यादव की चुनावी दौड़, आज ललितपुर, कल झांसी में रैली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अयोध्या काशी जारी, मथुरा की तैयारी। और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की
इच्छा है, आकांक्षा है, मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूँ। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार, शांति कुंज के स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात, शहीदों को पुष्पांजलि के बाद किया वृक्षारोपण। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज लोकसभा में चर्चा, राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगलवार को दे चुके हैं जवाब। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे पर दी जाएगी जानकारी। खतरे वाले देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की भी हो रही है रैंडम कोरोना जांच, लेकिन सैंपल देने के बाद एयरपोर्ट से जाने की इजाजत। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र में कड़ी गाइडलाइन जारी, खतरे वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन जरूरी है। महाराष्ट्र में क्वारंटीन के दौरान भी होगी सख्ती, दूसरे, चौथे और 7वें दिन यात्रियों को करवाना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर देश भर में अलर्ट, केंद्र समेत कई राज्य सरकारों ने जारी की गाइडलाइंस। ओमिक्रॉन के खतरे वाले देशों से भारत आने वाले अब तक के 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। ओमिक्रॉन के खतरे वाली लिस्ट में भारत ने रखे हैं 14 देश, यहां से आने वाले सभी यात्रियों के एयरपोर्ट पर ही की जा रही है कोरोना जांच। कल शाम 4 बजे तक खतरे वाले देशों से भारत पहुंची 11 फ्लाइट, 3,476 यात्रियों की जांच में 6 लोग मिले पॉजिटिव। देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कल दिखी अफरा तफरी, बाहर आने से पहले कोरोना जांच के लिए यात्रियों को करना पड़ा लंबा इंतजार। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के लिए हर यात्री को चुकाने पड़े हैं 500 रुपए, रिपोर्ट आने में लग रहे हैं 4 से 6 घंटे। जल्द रिपोर्ट के लिए हवाई अड्डों पर रैपिड आरटी-पीसीआर टेस्ट की भी सुविधा, लेकिन इसके लिए चुकाने होंगे 3,900 रुपए। देश में 15 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की थी तैयारी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर केंद्र सरकार ने टाला फैसला। भारत में 23 मार्च 2020 से ही बंद है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, चुनिंदा देशों के साथ आपसी समझौते के तहत संचालित की जा रही फ्लाइट। ओमिक्रॉन को लेकर WHO की सभी देशों को चेतावनी, कम वैक्सीनेशन और जांच की धीमी रफ्तार से तेजी से बढ़ सकती है नए वेरिएंट का खतरा। बीते 15 दिनों में खतरे वाले देशों की यात्रा पर गए घरेलू यात्रियों के लिए भी मुंबई में क्वारंटीन जरूरी, 7 दिन बाद देनी होगी नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस पर केंद्र ने जताई आपत्ति, कहा यात्रियों को होगी परेशानी, देश में एक जैसे होने चाहिए नियम। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर मुंबई के रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना टेस्टिंग में तेजी, लिए जा रहे हैं रैपिड और आरटी-पीसीआर सैंपल। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर भारत में भी लग सकती है वैक्सीन की बूस्टर डोज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने DCGI को दी अर्जी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच महाराष्ट्र के अकोला में दिखी लापरवाही, विधान परिषद चुनाव के लिए शिवसेना उम्मीदवार की रैली में बिना मास्क के पहुंचे नेता। छेड़छाड़ और वसूली के आरोप के बाद संत देव मुरारी बापू ने आत्महत्या की दी धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देव मुरारी बापू ने जारी किया था वीडियो, कहा उनके खिलाफ हो रही साजिश। श्रीनगर के रजौरी कदल इलाके में आतंकी फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस का सिपाही घायल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुष्कर मेले का आयोजन, दक्षिण भारत से पहुंचे सैकड़ों तीर्थयात्री। जालौर में मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान निकली 2 प्राचीन मूर्तियां, दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। गुजरात के तटीय शहरों में जबरदस्त बारिश, गिर सोमनाथ जिले में 10 मछुआरे लापता। तेज हवा और बारिश में 10 से 12 नाव डूबने की खबर, बारिश की वजह से मछलियां भी खराब। गुजरात में आज भी भारी बारिश का अनुमान, मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की चेतावनी। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और अहमदाबाद समेत कई इलाकों में बारिश, किसानों को नुकसान। किसानों की सरकार से अपील, फसलों के नुकसान को लेकर मिले मुआवजा। आरा में सड़क पार कर रही महिलाओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, 1 की मौत, 5 जख्मी। हादसे के बाद आरा में हंगामा, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, आगजनी भी की। बैतूल में तेज रफ्तार बाइक दीवार से टकराई, युवक की मौत, युवती घायल। दुर्ग में 3 हफ्ते पहले हुए हत्याकांड का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। ठाणे में डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में पत्नी और सास के खिलाफ मामला दर्ज, सुसाइड नोट में दोनों का था जिक्र। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या, पानी की टंकी में छिपाई लाश।
गाजियाबाद में रेस्टोरेंट से मुफ्त खाना मंगवाने के आरोप में चौकी इंचार्ज सस्पेंड, फोन पर धमकाने का ऑडियो हुआ था वायरल। बारामती में चिंकार शिकार का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर में हत्या के 13 साल बाद आजीवन कारावास की सजा, साबित हुआ दोस्त के कत्ल का आरोप। झालावाड़ में बैंक का ताला तोड़ चोरी की कोशिश, 1 आरोपी गिरफ्तार। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को 1-0 से हराया। फाइनल की दावेदारी के लेकर भारत की जर्मनी से भिड़ंत, भुवनेश्वर में चल रहा है जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट। अचानक बदले मौसम से दूसरे टेस्ट पर बारिश का साया, 3 दिसंबर से होना है सीरीज का दूसरा टेस्ट। बारिश की वजह से वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन रद्द। आज बांद्रा के BKC मैदान पर अभ्यास करेगी टीम इंडिया। ओमिक्रॉन की वजह से कुछ दिनों के लिए टल सकता है भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा, BCCI ने मांगा वक्त। अमेरिका तक पहुंची कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत, अमेरिका के राष्ट्रपति के मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर फाउची ने किया कैलिफोर्निया में पहला मरीज मिलने का ऐलान। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जापान सरकार का बड़ा फैसला, सभी एयरलाइन कंपनियों को नई बुकिंग नहीं करने का निर्देश। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान संसद में हुई हिंसा का किया बचाव, कहा ब्रिटिश क्वीन से इस बारे में रात भर की थी बात। मेक्सिको में जेल के बाहर कार बम से धमाका, दीवार टूटने से 9 कैदी फरार। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बाढ़ से भारी तबाही, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 800 लोग।